अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे मोहसन, हमारी कौम के मोहसन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अब इस दुनिया में नहीं रहे। 85 बरस तक इस दुनिया को वक्त देने वाले अपने खालिक़ हकीकी, अपने रब से जा मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 26 अगस्त 2021 को कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ अस्पताल में दाखिल किया गया। ताहम कुछ रोज़ के बाद उनकी तबीयत संभलने पर उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया और उन्होंने 11 सितंबर को एक वीडियो पैगाम के ज़रिए अपनी सेहतयाबी के हवाले से भी कौम से बात की। ताहम दोबारा तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल दाखिल हुए, लेकिन जान बर ना हो सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब कौम मुल्क को जौहरी ताकत बनाने के अमल में उनका जो किरदार था, इसकी बुनियाद पर पूरा मुल्क, पूरी कौम के लिए वो मोहसिन हैं और एक कौमी आइकन की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें फैसल मस्जिद के अहाते में जगह दी जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान बरसगीर के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और बरसगीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। आला तालीम के हसूल के लिए वो यूरोप के और 15 बरस क़याम के दौरान उन्होंने मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन से तालीम हासिल की। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वापस पाकिस्तान आ रहे। 31 मई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की बुनियाद रखी है। इस इदारे का नाम 1 मई 1981 को जनरल ज़िया-उल हक ने तब्दील करके उनके नाम पर डॉक्टर AQ ख़ान लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया। यह इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमायां मुकाम रखता है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम कलीदी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर कदीर ख़ान ने एक किताबचे में बताया कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इससे परवान चढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की। मई 1998 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब जौहरी तजर्बा किया, तो बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर कदीर ख़ान ने खुद की थी। डॉक्टर कदीर ख़ान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर्स ने जब उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो उन्होंने डॉक्टर कदीर ख़ान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा था, जिन मालूमात को चुराने की बुनियाद पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम और किताबों में मौजूद हैं। जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। 14 अगस्त 1996 को सदर फ़ारूक लगारी ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशानी इम्तियाज़ दिया, जबकि इससे कबल 1999 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी दिया गया था। डॉक्टर कदीर ख़ान साहब को पाकिस्तान के फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव अपना मुशीर नामज़द किया। ताहम जनरल मुशर्रफ के दौर में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने सरकारी TV पर दीगर ममालिक को जौहरी राज की फ़रोख्त के इल्ज़ाम को तस्लीम करते हुए 2004 से नज़रबंदी में चले गए, जो कि 2008 में ये नज़रबंदी मुकम्मल हो गई। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं वक्त आने पर इस एतराफ़ के हवाले से मज़ीद मालूमात फ़राहम करूँगा। उन्होंने अपने इक़दाम का जवाब पेश करते हुए कहा था कि उस वक्त एक आदमी के एतराफ़ से पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा था। जब
ڈاکٹر عبد القدیر خان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں ان پر جوہری ٹیکنالوجی کی منتقلی کے الزامات کیوں لگائے گئے، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، ایک آدمی پر ڈال دیں تو ملک بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنے بیرون ملک قیام کے دوران مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے قوم کے حقیقی ہیرو ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہماری ساری قوم کی دعائیں اپنے حقیقی ہیرو کے آخری سفر میں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے محسن، ہمارے ملک کے محسن، پاکستان کے بہت بڑے محسن کو ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔